दोस्तों, जब भी बात करी जाती है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमेशा ही कहा जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं लेकर, तो नुकसान तो नहीं होता है एंड रिटर्न भी अच्छे खासे मिलते हैं और ये बात बहुत हद तक सच भी है। हाँ, आपने अगर अच्छी कंपनीज में डाला हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई पेनी स्टॉक में डाल रखा है, उसमें कर रखा है इन्वेस्ट, तो उसमें तो वैसे वैसे ही डूब ही जाएगा, उसमें तो ग्रोथ तो छोड़ो, खत्म ही हो जाएगा खेल। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनीज में करते हो इन्वेस्ट, तो चांसेस रहते हैं कि अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी कंपनी निकल जाती हैं, अच्छी भी होती हैं, फिर भी रिटर्न नहीं आते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ 8-9 कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने लास्ट 5 साल में एफडी को भी बीट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम देखें तो एफडी से भी कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है आपको पीछे ही देखने को मिल रही हैं। अब आप ये सोचोगे कि अगर मान लेते हैं पिछले 5 साल में, क्या 5 साल का समय लॉन्ग टर्म नहीं होता? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होता है। अगर 5 साल कोई ऐसा तो नहीं 1-2 साल की बात हो रही हो, 5 साल का समय या उससे ऊपर का समय लॉन्ग टर्म ही कंसीडर किया जाता है। एंड पिछले 5 साल में देश की दिग्गज कुछ कंपनियों ने, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, आंख मूंद के भरोसा करते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं, उन्होंने एफडी को भी बीट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नुकसान करा दिया है, लेकिन हाँ, एफडी को भी बीट नहीं किया। लेकिन अगर इतने ही रिटर्न अगर किसी को चाहिए होते हैं तो एफडी में जा सकता है, जो कि एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन मार्केट में रिस्क बना रहता है, उतार चढ़ाव रहते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर एफडी को नहीं बीट कर पा रही कंपनीज, तो दिक्कत तो है। लेकिन अब ये कौन कौन सी कंपनीज हैं, नाम सुनोगे तो वैसे ही आप हैरान रह जाओगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं कंपनीज को डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है, तो आप उसी तरीके से देखिए, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे थ्रू करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर बेसिकली दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मैं लगाता हूँ, स्क्रीन लगाता हूँ आपके सामने। एंड अब आप यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, ये देखो सबसे पहली स्क्रीन एंड सबसे पहली कंपनी आपके सामने है। नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब आप सोचो, नाम सुनकर क्लियर है, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। बेहतरीन मतलब काम है इसका, बहुत अच्छा काम, बिजनेस है, एक ट्रस्टेबल कंपनी है। एंड बहुत मैंने एक्सपर्ट्स को ऐसा कहते भी सुना है, अगर आप मार्केट में पहली बार निवेश कर रहे हो, जो आप पहला कंपनी चुनते हो, तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ही होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया क्या है, क्या झंडे गाड़े हैं पिछले कुछ सालों में। एक साल में देखो रिटर्न 9% नेगेटिव, एक साल में 9% नेगेटिव रिटर्न, ये क्या चक्कर है? पिछले 5 साल में 18% की ओवरऑल रिटर्न पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल पहले इसकी प्राइस थी लगभग ठीक 16 अक्टूबर वाले दिन 2020 में 2139 रुपए, और आज है 2526 रुपए। मतलब सिर्फ 18% की ग्रोथ बीते 5 साल में आई है। यानी 18% का सीएजीआर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये पूरे रिटर्न है, पिछले 5 साल के ओवरऑल रिटर्न है। आप ये सोचो 18% का सीएजीआर, तो ना 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 ना, ये ओवरऑल रिटर्न है 18% की। हाँ, इसमें बस एक ही चीज इंक्लूड नहीं है, जो कि है डिविडेंड। अगर इसने जो भी डिविडेंड दिया होगा, देखो मैं यहाँ पर ग्रोथ डिस्कस करूंगा आपसे, डिविडेंड जो दिया होगा कंपनी ने वो अलग है, हालांकि वो भी रिटर्न ही माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ डिस्कस कर रहा हूँ, डिविडेंड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनमें से बहुत सारी कंपनी होंगी जिन्होंने ठीक ठाक से डिविडेंड दिया भी होगा, उसके चलते 2-4% के रिटर्न बढ़ सकते हैं। लेकिन डिविडेंड के चलते सिर्फ 2 ही 4% के रिटर्न बढ़ सकते हैं पिछले 5 साल में। ऐसा नहीं है कि 18 का 50% हो जाए, ऐसा नहीं है। तो 18 का है, अगर डिविडेंड इसने अच्छा दिया होगा तो 20-21% के रिटर्न दिखाई देंगे ओवरऑल, अगर आप कैलकुलेट करोगे एब्सोल्यूट रिटर्न, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो रिटर्न तो इसने श्योरली बहुत ही कम दिए हैं। और अगर आप मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, आप एफडी से ही तो कंपेयर कर रहे हो। पिछले 5 साल की एफडी 7% के हिसाब से भी अगर हम जोड़ लें, मैं बहुत ज्यादा नहीं, वैसे तो अगर आप इसे कंपाउंड करके देखोगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 35% भी मानूं, अगर मैं सिर्फ 35 से 40% भी मानूं, चलो एक आंकड़ा ले लेते हैं 40%, पिछले 5 साल में 40% के से कम के रिटर्न को हम नहीं मानते कि उसने एफडी को बीट किया, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 साल की बात है, तो अगर 7% के सीएजीआर भी जोड़ोगे ना, तो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 40% का आंकड़ा ले रहे हैं, अगर उससे कम है तो एफडी को बीट नहीं कर पाई कंपनी। और एचयूएल ने तो बहुत रिटर्न दिया है। एचयूएल आप यहाँ पर देख रहे हो कि सिचुएशन गड़बड़ा गई इसकी, लेकिन जो नेक्स्ट कंपनी है उसने तो खैर बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। नाम है टीसीएस,
टीसीएस पिछले कुछ दिनों के हालात, एक साल में रिटर्न 27% नेगेटिव हैं। टीसीएस के 27% नेगेटिव रिटर्न एक साल में, 5 साल में सिर्फ 7% के रिटर्न, 7.64। अब आप सोचो कितना ही डिविडेंड इसमें आप जोड़ लोगे, जो इसके रिटर्न आप 10% के ऊपर निकाल लोगे, इतना डिविडेंड तो कंपनी ने दिया भी नहीं होगा। हम जोड़ रहे हैं 40% के रिटर्न, जो बीट कर पाएगा उसे मानेंगे, एफडी को बीट कर पाएगा, तो 5 साल में सिर्फ 7.5% के रिटर्न दिया। इसमें तो एफडी तो 1 साल की एफडी में इतने रिटर्न मिल जाते हैं, इसने 5 साल में रिटर्न नहीं दिए। अब आप सोचोगे कि इसने पहले तो बहुत बहुत रिटर्न दिए थे। हाँ, ये तो मुझे ही पता, तभी तो इसका नाम टीसीएस हुआ, इतना बड़ा नाम हुआ। ऐसी ही थोड़ी हो जाती है कंपनी टीसीएस। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अब नहीं है रिटर्न, अब अलग सिचुएशन है। चलो इसी सेक्टर की एक और कंपनी हम देख लेते हैं, ठीक है। इन्फोसिस देख लेते हैं कि इन्फोसिस के हालात किस तरीके के हैं। इन्फोसिस ने बीट किया एक साल में 21% नेगेटिव रिटर्न एंड 36% के रिटर्न नहीं बीट कर, हमने 40% का आंकड़ा लिया, इन्फोसिस ने भी नहीं बीट कर पाया। एंड इस सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी विप्रो भी देख लेते हैं। विप्रो ने एक साल में 5% नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में 33% नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो तीनों ने ही बीट नहीं कर पाया एफडी को बीते 5 साल में। अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं डेफिनेटली। अब आप सोचोगे कि दुनिया भर की प्रॉब्लम रही है मार्केट में, और तो फिर आप क्यों इसे कंसीडर कर रहे हो कि कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये बात हम सब जानते हैं। इन्वेस्टर जब मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो ये सोच के करता है ना कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उतार चढ़ाव के बावजूद भी, वॉलेटिलिटी के बावजूद भी रिटर्न मिल जाएंगे और एफडी को तो बीट कर ही जाएंगे। तभी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। अगर उससे ये कह दिया जाए कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इतने रिटर्न मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, तो एफडी में चला जाएगा। यहाँ पर यही तो होता है कि प्रॉब्लम भी आती है, आपका पैसा नीचे भी चला जाता है, वॉलेटिलिटी रहती है, उसके बावजूद रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, तभी तो मार्केट में आता है। लेकिन इन कंपनीज ने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया, बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर दिया, आप ये मानकर चलिए। और ये कोई कंपनी ऐसी भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी घटिया कंपनी। एचयूएल अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी में नंबर 1 कंपनी, टीसीएस आईटी में नंबर 1 कंपनी, इन्फोसिस और विप्रो दूसरे और तीसरे नंबर की कंपनी है ना। अब जो मैं आपके सामने कंपनी रख रहा हूँ, लगभग लगभग वो सब नंबर 1 की कंपनी रख रहा हूँ। हर सेक्टर में, अपने अपने सेक्टर में नंबर 1 की कंपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी आपके सामने नंबर 1 वाली है। फुटवेयर सेक्टर में नंबर 1 कंपनी कौन सी है? बाटा इंडिया। पिछले सालों में क्या किया है? एक साल में 16% नेगेटिव, 5 साल में 13%। अरे इसने तो नेगेटिव वो कर दिया, इसने तो 5 साल में भी रिटर्न नहीं बनाए, 5 साल में भी पैसा डुबाया ही है। मैक्सिमम रिटर्न आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने हाइट से देख लोगे ना, जहां लोगों ने अगर गलती से 2021 के आसपास किया हो इन्वेस्ट, तो 40% नीचे चल रहा है, तो सिचुएशन बहुत खराब है बेसिकली, ठीक है। कंपनी नंबर 1 है, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन अगर हम बाटा के बाद एक और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस देखें, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में भी 1-2 नंबर की कंपनी है, एसबीआई और एचडीएफसी यही तो 1-2 नंबर की कंपनी है। देखो अब इसने क्या किया पिछले एक साल में, 3% की रिटर्न, और 5 साल में सिर्फ 30% की रिटर्न, ओनली 30%। एंड 30% की रिटर्न 40% से तो 10% कम में आ रहा है। तो इसने भी एफडी को बीट नहीं कर पाया। एक और बहुत ही जानी मानी दिग्गज कंपनी भारत की मैं आपके सामने रखता हूँ, नंबर 1 कंपनी अपने सेक्टर में, एशियन पेंट। एक साल में 23% नेगेटिव, 5 साल में सिर्फ 14% के रिटर्न, सिर्फ 14% के रिटर्न। इससे तो ज्यादा एफडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। लास्ट एक और कंपनी, मतलब अब वैसे ओवरऑल हो गई, लेकिन एक और दिखाता हूँ मैं आपको, एचडीएफसी बैंक दिखाता हूँ, क्या इसने बीट किया? इसे भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो पिछले एक साल में, ये तो दिग्गज बैंक है ना, 18% रिटर्न, ठीक है, अच्छे रिटर्न है एक साल में। पिछले 5 साल में 60% के रिटर्न। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो 60% की रिटर्न एफडी तो बीट कर दिया, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न नहीं है। 60% के रिटर्न को हम मार्केट के हिसाब से बीते 5 साल में बहुत अच्छे नहीं मानेंगे, लेकिन ठीक है, इसने बीट किया है, इसलिए हमारी लिस्ट में ये पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन एक और लास्ट कंपनी और चेक कर लेता हूँ क्या इसने बीट किया है। नेस्ले इंडिया, ये भी नंबर 1 कंपनी अपने चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग में, एंड 5 साल में सिर्फ 50% की रिटर्न है। तो बीट तो इसने भी कर दिया एफडी को, लेकिन उस लेवल से नहीं कर पाए जिस माइंडसेट से लोग आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन सी कंपनी रही? एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और बाटा, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट, इन्होंने मतलब एफडी को भी बीट नहीं कर पाए बीते 5 साल में। तो डिसअपॉइंट तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट करता नहीं है। निफ्टी ने भी कर दिया, 100% के रिटर्न बीते 5 साल में डबल हुआ। तो निफ्टी से खराब परफॉर्म है इनका।
तो आप ये मान के चल सकते हैं। और बहुत कंपनीज ऐसी रही मार्केट में जिन्होंने बहुत बहुत रिटर्न बना कर दिए हैं। तो बस सही स्टॉक सही कंपनी पर चूज करने वाली बात होती है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मैंने आपको पेनी स्टॉक भी दिखा सकता था जिन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, लेकिन मेरा मतलब वो था ही नहीं। मेरा मतलब था आपको ये दिखाना कि ऐसा नहीं है, आप माइंड में कुछ गलत इमेज ना बनाकर बैठो। और मैंने सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी आपको दिखाई है अपने अपने सेक्टर की, दिग्गज कंपनी। उसने मार्केट को मतलब मार्केट को तो बीट नहीं किया, निफ्टी को तो नहीं कर पाया, बाद में एफडी को भी नहीं कर पाया। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। एंड म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग कुछ जानना हो, पूछना हो, इन्वेस्ट करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।